नमस्कार दोस्तों 68th बीपीएससी का एग्ज़ाम बस होने ही वाला है। 12 फरवरी को डेट निर्धारित की गई है। अगर कोई आकस्मिक व्यवधान नहीं उत्पन्न होता है तो निश्चित रूप से आयोग 12 फरवरी को ये एग्ज़ाम करा लेगा। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण पुराने साल के रिपीटेड प्रश्न हैं जो अक्सर रिपीट करते हैं या कुछ आइडिया लगता है रिवीजन के दृष्टिकोण से वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आइए भौतिकी यानी विज्ञान के सेगमेंट से हम इसको शुरू करेंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे कि बहुत ही कम समय में हम इन प्रश्नों का कैसे रिवाइज करते हैं, क्योंकि अगर इन प्रश्नों को रिवाइज कर लिया और इन पे आपने अच्छे से काम कर लिया और अगर कहीं रिपीट करने की नौबत आई तो उस स्थिति में आप अपने आप को एक मजबूत स्थिति में पाएंगे। तो बिना किसी देरी के छोटे छोटे सेगमेंट में हम देखेंगे जो आप पे परीक्षा के दृष्टिकोण से कोई बर्डन भी ना हो और आपका काम भी आसानी से हो जाए। तो आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं भौतिकी का। प्रश्न आया था कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन 3 प्रकार के होते हैं। उसमें जो प्रथम प्रकार का हाइड्रोजन होता है प्रोट्रियम, दूसरा ट्राइटियम और तीसरा ड्यूटेरियम। तो जो प्रोट्रियम होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। ये हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। अब दूसरा सवाल एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो है यह किसकी इकाई है या मात्रक है। तो यह तरंग दैर्ध्य की इकाई है। दूसरा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी को मापता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब दूसरा देखते हैं कि आवृत्ति, जो आवृत्ति है यह किसका मात्रक, किसे मापती है। आवृत्ति का मात्रक जो है वो हर्ट्ज है, यानी कहने का आशय है कि आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। दूसरा है घड़ी में जो क्रिस्टल लगा होता है वो किस चीज़ का होता है। तो आप जान लीजिए कि घड़ी का क्रिस्टल जो है वो सिलिकॉन ऑक्साइड का होता है। किसका? सिलिकॉन ऑक्साइड का होता है। विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वह वाट होता है। सौर विकिरण की परास कितनी है, यानी कितने सूर्य की किरण की जो रेंज होती है जिसको हम लोग देख पाते हैं। तो विभिन्न किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर सौर विकिरण की परास पूछ रहा है तो यह 400 से लेके 700 mm होगा। इसके अलावा ये एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है 400 से लेके 700 mm। इसके अलावा अगर हम दृश्य स्पेक्ट्रम, यानी कि वही बात दोनों की सेम है कि एंगस्ट्रॉम में कितना है, तो यह होगा 3200 एंगस्ट्रॉम से लेके 8600 एंगस्ट्रॉम तक। मतलब कुल मिला जुला के इसी के रेंज में आएगा ये। आर्द्रता, आर्द्रता का मापन कौन करता है। तो आर्द्रता का मापन जो है वह हाइग्रोमीटर करता है। दाब का मात्रक क्या होता है। दाब का मात्रक हमको पता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यह दाब का मात्रक होता है। इसके अलावा कुछ अदिश राशियाँ हैं, ऐसी राशियाँ जिसमें केवल मात्रा होता है, परिमाण नहीं होता है, अदिश राशियाँ हैं। और ऐसी राशियाँ जिसमें मात्रा के साथ साथ परिमाण भी होता है वह सदिश राशियाँ हैं। तो अदिश राशियाँ कौन कौन हैं। आयतन, दाब, चाल और दूरी। इसके अलावा जो सदिश राशियां हैं वो हैं बल, वेग, त्वरण, संवेग। ये सदिश राशियां हैं। इसके अलावा कुछ और तथ्यों को हम देखने का प्रयास करते हैं। विकृति जिसका जो है मात्रक नहीं होता है। इसके अलावा परमाणु का नाभिक जो होता है उसका धनावेशित हिस्सा को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। परमाणु के धनावेशित हिस्से को हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अलावा ठोस का सीधे गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे आप कपूर कभी लीजिए, कपूर आप रखेंगे धीरे धीरे उड़ जाता है। अक्सर आप लोगों ने बाथरूम वगैरह में देखा होगा, कपूर की गोली होती है वह सीधे ठोस होती है, हवा में उड़ जाती है, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके अलावा कॉस्मिक किरणें जो होती हैं वह आवेशित होती हैं। कॉस्मिक किरणों में आवेश होता है, विद्युत स्पेक्ट्रम वाली नहीं है, ये कॉस्मिक किरणें हैं, इनमें आवेश भरा होता है। इसके अलावा अगर 5G लिखा है तो इसमें G किसे डिनोट करेगा, जनरेशन को। उस समय 2G पूछा था, तो हम आजकल 5G चल रहा है तो हम 5G जोड़ के पूछ रहे हैं कि G किसे कहते हैं, जनरेशन को। रडार का आविष्कार किसने किया था। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया था और इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग रडार का फुल फॉर्म। इसकी खोज की थी वाटसन ने, रॉबर्ट वाटसन ने। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था भौतिकी के लिए। गॉड पार्टिकल को ही हिग्स बोसान कहते हैं। मतलब पीटर हिग्स थे और जो बोस भारत के एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे इसका नाम जो है हिग्स बोसान पड़ा है। इसी को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। इस पे खूब शोध चल रहा है। इसके अलावा टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था और हवाई जहाज़ का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। अमेरिका के रहने वाले राइट ब्रदर ने किया था।
एक सवाल आया था कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻³ mm, यानी कि कह सकते हैं कि 1/1000 mm होता है। इसके अलावा अगर हम 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें तो यह 104 फ़ारेनहाइट होगा। 40 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो इसका होगा कितना, 104। क्रोमेटोग्राफी, यह मिश्रण से पदार्थ को अलग करने की एक तकनीक है। क्रोमेटोग्राफी मिश्रण से, कोई मिक्सचर है उसमें कई पदार्थ मिले हुए हैं, उसको अलग करने की एक टेक्नोलॉजी है। लोलक का टाइम पीरियड उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। जैसे लोलक क्या है, एक जो झूला होता है वो लोलक का उदाहरण है। अगर झूले के जो लंबाई है उसको आप छोटा कर देंगे तो वो जल्दी जल्दी दोलन करेगा, और अगर लंबा कर देंगे तो उसकी दोलन खूब आराम से धीरे धीरे होगी। तो वही है कि लोलक की टाइम पीरियड जो है लंबाई पर निर्भर करती है। द्रव्यमान यानी m और त्वरण a बराबर बल होता है F। तो कह सकते हैं कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही बल कहा जाता है। इसके अलावा त्वरण को निकालने का जो सूत्र होता है वह होता है A = V - U/T। ये त्वरण को निकालने का सूत्र है। इसके अलावा संवेग व वेग का अनुपात, संवेग और वेग का अनुपात को ही हम द्रव्यमान कहते हैं। इसका साधारण सा सूत्र है, द्रव्यमान यानी m बराबर होता है mv/v के। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, बहुत आसान है, सब लोग जानते हैं। 1 पिकोग्राम में 10⁻⁻12 ग्राम होता है। 1 पिकोग्राम में 10⁻12 ग्राम होता है, ठीक है। इसके अलावा लिफ्ट में भारहीनता का अनुभव कब होता है, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं। अक्सर अगर आप लिफ्ट में गए होंगे तो आप देखेंगे कि जब नीचे की तरफ जाता है तो जैसे लगता है कि आदमी एकदम से हल्का हो गया। बहुत लोगों को तो उल्टी भी हो जाती है। इसके अलावा वायु में ध्वनि तरंग जो होती है, ध्वनि की तरंग वो कैसी होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। क्योंकि वायु जो ध्वनि होती है उसको अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना है या सुनाई देना है तो माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि ध्वनि निर्वात में नहीं रह सकती है। अक्सर आप देखे होंगे कि चंद्रमा पे, वहाँ पे वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है, एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को अपनी बात नहीं सुना सकता है। इसके अलावा रेत, नेफ्थलीन, ये सब ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। रेत, नेफ्थलीन, आपका कपूर, ये सब ऊर्ध्वपातन के हैं, यानी ठोस से जो सीधे हवा में उड़ जाए, गैस बन जाए, उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। टरबाइन एवं डायनेमो, टरबाइन और डायनेमो जो होते हैं वो क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। टरबाइन जिस पे पानी गिरता है, चलती है, यंत्र चलता है, जब यंत्र चलेगा तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई, यांत्रिक ऊर्जा। अब क्या होगा, टरबाइन पे पानी गिरा, यंत्र चला तो यांत्रिक ऊर्जा हुई, और ये यंत्र जब चलेगा तो क्या पैदा कर देगा, विद्युत, तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा एक सवाल आया था कि 100 वाट का एक बल्ब है, 10 घंटे डेली जलता है, तो कितने यूनिट बिजली खर्च हो रही है। 100 वाट का एक बल्ब है, 10 घंटे डेली जल रहा है, तो कितने यूनिट बिजली खर्च होगी। कुछ नहीं करना है, आपको करना ये है कि वाट, घंटा वगैरह जो भी दिया होगा उसको आप ऊपर रख दीजिए गुणा करके, और नीचे 1000 से उसको भाग कर दीजिए, सीधे आ जाएगा। यानी कि 100 × 10/1000। अब यहाँ जब आप कट करेंगे तो 1 यूनिट उत्तर आ जाएगा। ठीक है मित्रों, और ये भौतिकी का एक छोटा सा टॉपिक है। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक करके हम पूरा साइंस, जो बिहार, केवल बिहार में जो आया हुआ है साइंस का सवाल, उसको हम लोग समाप्त कर देंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।